नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। कांग्रेस पार्टी की हालत इन दिनों यही है और कांग्रेस पार्टी की यह हालत आज से नहीं है, लंबे समय से है। कम से कम 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया जब कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाती है क्रूशियल मौक़ों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ों पर, कि उससे किस तरफ जाना चाहिए। वो जब दोराहा तिराहा या चौराहे पर पहुंचती है तो वो ये निर्णय नहीं ले पाती है कि कौन सा रास्ता उसके लिए बेहतर होगा। आखिर में वो उस रास्ते पर चलती है जहां उसका नुकसान होता है। अब पहेली बुझाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है भव्य स्तर पर होगा, पूरे देश में पूरी दुनिया देखेगी। उसका असर केवल भारत तक नहीं रहेगा, भारत के बाहर तक रहेगा, और केवल अयोध्या तक नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा, देश के सभी राज्यों में होगा। तो देश के सभी मंदिरों में इसका प्रसारण होगा, सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री जो है इसमें मुख्य अतिथि हैं और बाकी लोगों को भी बुलाया गया है जो गणमान्य लोग हैं। ये याद रखिए कि ये कार्यक्रम सरकारी नहीं है। ये कार्यक्रम जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है और उनकी ओर से ही निमंत्रण पत्र गए हैं। तो निमंत्रण राजनीतिक लोगों को भी गए हैं, राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं उनको गया है। कांग्रेस पार्टी में 4 लोगों को ये निमंत्रण गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक, हालांकि उन्होंने जो निमंत्रण देने के लिए जो लोग मिलना चाहते थे उनसे मिलने से मना कर दिया स्वास्थ्य के कारणों से, लेकिन निमंत्रण उनको भेजा गया है। दूसरा, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन हैं इस नाते। मल्लिकार्जुन खड़गे चूँकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस नाते, और वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, भले ही विपक्ष के नेता का दर्जा ना हो। कांग्रेस में इन 4 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। अब कांग्रेस फिर दुविधा में है कि वो क्या करे, और कांग्रेस आज से दुविधा में नहीं है। आप याद कीजिए शाहबानों के मामले से कांग्रेस का जो क्षरण शुरू हुआ, कांग्रेस की जो गिरावट शुरू हुई, उसको अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो 1986 में शाहबानों पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उससे शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और कहा कि शाहबानो जो मुस्लिम महिला थी उसको भरण पोषण का भत्ता मिलना चाहिए, इसका उसको संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को और दबाव का असर इतना हुआ कि संसद से प्रस्ताव लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तो ये सरकार तय नहीं कर पाई उस समय कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान के साथ चलना है या मौलानाओं के साथ चलना है। तो आखिर में उसने रास्ता जो अख्तियार किया दोराहे पर खड़े होकर, वो मौलानाओं के साथ चलने का है, तो उसका नुकसान हुआ। अब लगा कि इससे हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। बड़ी उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। सरकार ने जब संसद से ये प्रस्ताव पास किया, देश भर में उसकी निंदा हुई। तो उसके बाद अयोध्या में शिलान्यास की इजाज़त दे दी, उसकी अनुमति दे दी, तो शिलान्यास हो गया। शिलान्यास की भी कहानी है। हालांकि तैयार नहीं थी पार्टी, सरकार भी तैयार नहीं थी उस समय। उत्तर प्रदेश में राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राज्य में एनडी तिवारी उस समय मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह गृह मंत्री थे। एनडी तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको लेकर गए देवरावा बाबा के यहाँ। देवरावा बाबा ने एनडी तिवारी से कहा कि बच्चा शिलान्यास हो जाने दो। क्यों कहा ये? क्योंकि शिलान्यास जहाँ हो रहा था वो विवादित भूमि थी, उस पर मुकदमा चल रहा था अदालत में। कायदे से, कानून के मुताबिक उस स्थल पर वो शिलान्यास नहीं होना चाहिए था। वही सिंह द्वार बनना था, वहीं से मुख्य द्वार बनना शुरू होना था। वहाँ शिलान्यास कानून के मुताबिक होना नहीं चाहिए था, किसी और जगह पर तो हो सकता था। लेकिन एनडी तिवारी ने देवरावा बाबा की बात टालने की उनकी हिम्मत नहीं थी और कांग्रेस में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। शिलान्यास करवा दिया। शिलान्यास करवा दिया तो फिर मुसलमानों की ओर से दबाव पड़ा, तो फिर कांग्रेस पार्टी पलटी और सरकार पलटी और उसके आगे सिंह द्वार का निर्माण रुकवा दिया। तो कांग्रेस पार्टी इस तरह का खेल लगातार 2 नावों की सवारी 1986 से लगातार करती रही है और 2 नावों के बीच में हमेशा पानी में गिरती रही है।
उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब ये निमंत्रण मिला है तो जाएं कि न जाएं, जाएं तब सेकुलरिज्म बचेगा या न जाएं तब बचेगा। अब देखिए, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग स्टैंड लिया है। कई पार्टियां हैं जो जाने को तैयार नहीं है, कुछ ने कोई घोषणा नहीं की है, जैसे सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है, उसके जो महासचिव हैं, मुखिया हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने घोषणा की है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति को मिला रही है, उसका घालमेल कर रही है, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये धर्म का विषय है, ये लोगों की व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस का जो ये ढुलमुल रवैया है, उस पर रिएक्शन आप समझिए किसने दिया है। जरा कल्पना कीजिए, आप मन में सोचिए कि कौन कर सकता है। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने निंदा की है कांग्रेस पार्टी की। किस बात के लिए? कि वो कोई स्टैंड नहीं ले रही है। और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई। एक धड़ा है कांग्रेस का जिसका मानना है कि जाना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी और जनमानस में ये भावना जाएगी कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, जो उसकी छवि बन चुकी है। और उसके नेताओं के मुताबिक ही, मैं बार बार आपको एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की याद दिलाता हूं, 2014 के चुनाव के बाद AK एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इस बात का असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए कि चुनाव में हार के कारण क्या थे। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन कुछ उसके जो है सार्वजनिक हुए। उसमें AK एंटनी कमेटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई है, इसका नुकसान उसको चुनाव में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत नहीं समझी। कोर्स करेक्शन के नाम पर उसके नेता, गांधी परिवार के सदस्य, खास तौर से राहुल गांधी और फिर बाद में 2019 के बाद से प्रियंका वाड्रा, दोनों को लगता है कि चुनाव के दौरान अगर मंदिर दर्शन करने चले जाएंगे तो लोग उनको हिंदू समझने लगेंगे, हिंदू परस्त पार्टी की उनकी छवि बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है। ये दिखावा जो है, जो बात सिर्फ आपके गले तक हो, गले से नीचे न उतरे, हृदय में न उतरे, वो लोगों को समझ में आ जाती है। ये बात आम जनता को समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब 2004 से 2014 के बीच में UPA की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, कि राम एक काल्पनिक व्यक्तित्व हैं, राम वास्तविक नहीं हैं, ऐसी पार्टी अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कैसे जाएंगे? लेकिन सवाल वोट का आता है तो डर लगता है कि नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अब कांग्रेस पार्टी में इस बात का आकलन हो रहा है कि जाएं तो फायदा है कि नहीं जाएं तो फायदा है। मतलब इसका परिणाम क्या निकलेगा, इससे क्या धारणा बनेगी। और डर भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को डर कितना सताता है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। ये तो चलिए मान लेते हैं कि इस धार्मिक विषय है, सनातन धर्म के विरोध में कांग्रेस खड़ी होती रही है। और पिछले 75 साल से जो कुछ किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो नीतियां बनाई हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड को बनाने का काम हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन बनाने का काम हो, या दूसरे हो, जितने काम किए हैं वो ज़्यादातर सनातन के विरोध में किए हैं। चाहे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हो, ये सब सनातन के विरोध में बने हुए हैं। लेकिन इनको अभी छोड़ देते हैं। कांग्रेस जिस तरह का स्टैंड लेती रही है, उसमें को इस बात की चिंता रही है कि वो कहीं सनातन का समर्थन करते हुए न दिखाई दे, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से मुस्लिम वोट नाराज़ हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक जो है उसमें जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है, नेगेटिव असर हो सकता है। और वो ये मान कर चलती है कि हिंदुओं का एक अच्छा खासा वर्ग है जो इस राय से सहमत है, जो सनातन के विरोध में हमारे साथ खड़ा होने को तैयार है, तो हमको ज़्यादा हिंदुओं के वोट का नुकसान नहीं होता। ये एक समय था 2014 से पहले तक का। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा, इसलिए वो बीच बीच में सत्ता में आती रही, लंबे समय तक रही, उसके बाद भी आती रही। 2004 से 2014 इसी वोट बैंक के सहारे आई। तो बीजेपी से किस कदर डरती है कि किस मुद्दे का बीजेपी उपयोग करेगी, इसका एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपको एक और घटना का जिक्र करता हूँ। 26/11 आपको याद होगा, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ। इसके बारे में पूर्व जानकारी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कोई एक्शन नहीं लिया गया।
लेकिन ये घटना होने के बाद, ये आक्रमण होने के बाद भी कोई, ये एक तरह से पाकिस्तान की ओर से युद्ध की घोषणा थी। अब युद्ध तो सीधे मतलब अब सीमा पर जो है टैंक लग जाते और मिसाइल चलती, इसके आगे तो यही हो सकता था। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो किताब है उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना यानी फौज तैयार थी इसका बदला लेने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तैयारी थी एयरफोर्स और थल सेना दोनों की। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार डर गई, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? पाकिस्तान से नहीं डर गई, चीन से नहीं डर गई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रिएक्शन से नहीं डर गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बात से डर गई कि अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो इसका लाभ चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। ये बराक ओबामा लिख रहे हैं, बीजेपी का कोई नेता नहीं लिख रहा है, कि बीजेपी को लाभ मिल सकता है इसका चुनाव में, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि किस हद तक वोट बैंक के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है। तो अब वहाँ उनके यहाँ मंथन चल रहा है, और मंथन में कौन किस तरफ है ये बताना बहुत मुश्किल नहीं है। दिग्विजय सिंह का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है उसको शामिल होना चाहिए इस कार्यक्रम में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो उसके साथ रहेंगे। शशि थरूर हैं जिनका मानना है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी आस्था है लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भगवान के नाम पर, रामलला के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर अभी इस बात का आकलन कर रही है कि उसको इस बात का चुनावी लाभ होगा या नुकसान होगा, और आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। अब देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर बना है। 500 साल से ज़्यादा का संघर्ष है। आप समझिए कि सनातन धर्म के मानने वाले किस परिस्थिति से गुजरे हैं, किस तरह के संघर्ष से गुजरे हैं, और ऐसे मौके पर ये पूरे देश में, पूरे हिंदू संस्कृति सभ्यता के लिए ये उत्सव का अवसर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी दुविधा में है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, अयोध्या जाऊं या न जाऊं। तो अयोध्या में मन तो नहीं है उसका, रामलला में उसका हृदय नहीं है। वो भले ही कहते रहे कपिल सिब्बल कि राम हमारे दिल में निवास करते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन उनकी ज़बान से आगे कहीं बसते नहीं। और कपिल सिब्बल की तो ज़बान पर भी नहीं बसते भगवान राम, तो इसलिए कपिल सिब्बल की बात तो ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। जो भी तय करेगी वो उसका आधार सिर्फ एक होगा, वो राम में आस्था का आधार नहीं होगा, वो सनातन संस्कृति और सभ्यता में आस्था और उसके आदर का आधार नहीं होगा। उसका आधार सिर्फ एक होगा कि हमको चुनाव में इससे वोट मिलेगा कि वोट कटेगा। ये एक ही क्राइटेरिया है। अगर कांग्रेस पार्टी का आकलन ये बनता है कि वहाँ जाने से हमारा वोट बढ़ेगा या हमारा वोट कम से कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे। अगर ये लगा कि नहीं वोट का नुकसान हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। तो आस्था का मुद्दा उनके लिए चुनावी मुद्दा है, वोट का मुद्दा है। वोट बढ़ने और घटने के आधार पर उनकी आस्था तय होती है। इसीलिए जो मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, ये जो अपने को शिव भक्त बताते हैं, ये सब वोट की दृष्टि से होता है कि ये बोलने से, मंदिर जाने से वोट बढ़ेगा कि घटेगा। जब सलाह दी जाती है कि नहीं इससे वोट बढ़ेगा तो चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि वोट तो बढ़ा नहीं, वोट तो घट गया, तो फिर जाना बंद कर देते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर समझाया जाता है कि नहीं 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 इस समय तो जाना चाहिए, तो फिर चले जाते हैं। तो अब चुनाव आने वाला है, आपको फिर से शिव भक्त नज़र आएंगे, आपको फिर से जो है मंदिर के दर्शन करने वाले, जो रिलीजियस टूरिज़्म में चुनाव के समय खासतौर से इलेक्ट्रल रिलीजियस टूरिज़्म करने वाले हैं, वो आपको फिर कुछ दिनों में नज़र आने वाले हैं। तो अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है पिछले 500,000 साल की। ऐसे मौके पर जो पार्टी दुविधा में हो,
जिसको ये समझ में ना आए उसके बारे में एक बात गांठ बांध लीजिए कि वो पार्टी इस देश की संस्कृति में विश्वास नहीं करती। जो इस देश की संस्कृति में विश्वास करता है वो इस बात की कभी परवाह नहीं करेगा कि अपनी आस्था का प्रदर्शन, अपनी सभ्यता पर गर्व करने से अगर हमको राजनीतिक नुकसान होता है तो हो। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, हमारी पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया है, 500 साल बलिदान दिया है, खून बहाया है, तब ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी का अवसर और कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी प्रसन्नता का और कोई कारण हो नहीं सकता। ऐसे समय में जो दुविधा में हो वो मान लीजिए वो कुछ भी हो सकता है, वो राम भक्त नहीं हो सकता, वो राम का प्रिय नहीं हो सकता। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तो ऐसे लोगों का तिरस्कार करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि राम द्रोही होने का या राम विरोधी होने का क्या मतलब होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, जनमानस पर क्या प्रभाव होता है। आप उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक किसी राज्य में चले जाइए और पूछिए राम मंदिर के बारे में, आपको एक ही स्वर सुनाई देगा कि ये हमारे लिए गर्व का समय है, हमारे लिए ये इससे बड़ी खुशी का और कोई समय हो नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी दुविधा में है और इस दुविधा से वो बहुत जल्दी निकलने वाली नहीं है। हालांकि तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है उसके लिए ये फैसला किसी तरफ तो लेना ही पड़ेगा और आखिर में मैं वही कह रहा हूँ कि फैसला वही होगा जो उनको चुनावी दृष्टि से लाभदायक लगेगा। तो ये राम भक्त नहीं है, ये सनातन धर्म के प्रेमी नहीं है जो इस तराजू पर, वोट के तराजू पर तौलकर भगवान की भक्ति के बारे में फैसला करते हैं। ऐसे लोगों को आप कुछ भी मानिए, आप वोट दीजिए न दीजिए ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनको कम से कम सनातन का समर्थक या हिंदू धर्म का समर्थक या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त तो बिल्कुल ही न मानिए। सिर्फ इतना कहना है, बाकी मर्जी आपकी है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।